हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इज़ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल की डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। हम सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम्स में, और मैथ्स के सब्जेक्ट में मैथ्स के जो स्टडी है उसमें एक चैप्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्रिकल शेप्स या पैटर्न्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ होता है फ्रैक्टल। वो हम सभी ने पढ़ा होगा, वो लफ्ज़ होता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्टल की बड़ी आसान अल्फाज में अगर डेफिनेशन बयान करूँ तो वो है पैटर्न्स विद इन पैटर्न्स। एक जैसा कोई पैटर्न बना होता है और एक शेप का, या तो वो राउंड होगा या तो वो रेक्टेंगल में होगा या फिर वो एक स्क्वायर की सूरत में होगा। किसी भी तरह का एक पैटर्न जो है उसके अंदर फिर एक पैटर्न बनता है, उसके अंदर फिर एक पैटर्न बनता है और वो रिपीटेडली क्रिएट होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्टल। अब इसको मैं आपको जाके पिक्चर्स में बताती हूँ। मैंने 3 पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हैं आपको। ये पहली पिक्चर आती है डाउन इसकी ट्रायंगल की, ये मैंने डाउनलोड की। इसमें देखें, ये सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है वो ये है, जो इसकी शेप है। उसके अंदर फिर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाले। चौथा ट्रायंगल ये स्पेस के साथ बन रहा है, फिर ये अंदर, उसके अंदर स्पेस, अंदर स्पेस, स्पेसिस के अंदर ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स है। यानी एक ट्रायंगल के अंदर हमने कितने सारे ट्रायंगल्स स्पॉट किए हैं। तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स की वो टर्म डिफाइन करता है, फ्रैक्टल। प्राइस इज़ फ्रैक्टल। तो ये आपको प्रैक्टिकली कैसे ये चीज़ें हेल्प करती हैं। फिर अब दूसरी एक तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, ये राउंड शेप। अब ये देखें, ये गोल से दायरे बने हुए हैं। पहले एक बड़ा सा दायरा है, उसके अंदर ये दायरे अपने आप को रिपीट करते 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 जा रहे हैं। हम इसको जब जूम करके देखेंगे, हम इस पिक्चर को जूम करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर कितने सारे दायरे अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। उसी तरह एक और पिक्चर है, ये इसको देखेंगे तो हम ये इसके अंदर भी पैटर्न विद इन पैटर्न, एक शेप बनी हुई है। अब ये स्क्वायर की भी मैंने एक ढूंढी थी लेकिन वो आई थिंक मेरे से मिस हो गई है। इसी चीज़ को अगर आपने ट्रेडिंग की फील्ड में देखना है कि प्राइस इस फ्रैक्टल वो कैसे है, तो वो ऐसे है कि एक सबसे जो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। हम ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है, BTC USD का। इसमें 5 मिनट्स का चार्ट मैं ओपन करती हूँ। तो इसमें जो पैटर्न मेरे पास आ रहा होगा, इसको बड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि हम सीधा मंथली से 5 मिनट पे चले गए हैं, तो ये सुकड़ा होगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे कोई पैटर्न बना हुआ है, अगर कोई सा भी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट करें, ये एक पैटर्न हमारे पास, ये एक हमारे पास लोअर हाई बना हुआ है, ठीक है। एक तरह से हमारे पास पैटर्न बन गया है। या यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है, यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे कोई फॉलिंग वेज बन रहा है हमारे पास, या कोई भी हमारे पास एक पैटर्न प्राइस हमें बता रही है कि ये इस तरफ को कैंडल्स का पैटर्न बन रहा है। सेम वही पैटर्न कुछ देर बाद हमें 15 मिनट्स पे नज़र आएगा। हम फौरी तौर पे तो नहीं नज़र आएगा, ज़ाहिर बात है 5 मिनट में और 15 मिनट में एक बड़ा फ़र्क होता है। तो वो हमें थोड़ी देर के बाद पैटर्न हमें 15 मिनट्स के ऊपर नज़र आएगा, ये चीज़। अब वो पैटर्न क्रिएट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो ऊपर को ये जाएगा। तो वही सेम 5 मिनट्स वाला पैटर्न हमें 15 मिनट पे, उसके बाद फिर हम देखेंगे 1 आवर पे। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे वो पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आता रहेगा। और ये बात आपने ख्याल रखनी है कि हर टाइम लिमिट, हर टाइम फ्रेम पे वो कुछ देर बाद पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे कि 4 आवर्स पे हम जाते हैं, ठीक है, तो 4 आवर्स पे भी वो शुरू भी नहीं हुआ, वो चीज़ बनना टाइम लेगी। अगर तो एक ट्रेंड कंटिन्यूशन रहती है, उसके बाद हम डेली पे आते हैं। और इस तरह से हर पैटर्न, हर जो प्राइस का जो पैटर्न है, जो चार्ट पैटर्न्स है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। वो एक शेप, एक पैटर्न के अंदर एक पैटर्न है, टाइम फ्रेम का बस फ़र्क है। यानी कि मंथली से वीकली पे आएंगे, वीकली से डेली, डेली से 4 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। और वो पैटर्न 5 मिनट से बनना शुरू होगा। इससे भी नीचे हम जा सकते हैं 1 मिनट, ये तो मैंने सेलेक्ट इतने किए हुए हैं। हम 1 मिनट्स पे जाके, 1 मिनट पे भी जाके देख सकते हैं। 2, 3, 5 पैटर्न बनना शुरू होगा। और विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वो आपको बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे वही पैटर्न रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है कि पैटर्न्स आर फ्रैक्टल। ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, यहाँ जो प्राइस इस फ्रैक्टल क्यों कहते हैं, बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स को, ट्रेडर्स को
अपनी वीडियोस के अंदर ये कहते हुए सुना होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ प्राइस फ्रैक्टल है, रिपीट करती है अपने आप को दिस एंड दैट। तो उसका मतलब ये होता है कि हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने आप को रिपीट कर रही है, प्राइस अपने आप को रिपीट कर रही है, अपने पैटर्न को रिक्रिएट कर रही है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि 5 मिनट से आप सीधा अगर जंप इन करते हैं 1 डे पे, तो वो पैटर्न आपको वहाँ पे नहीं नज़र आएगा, आपको चेंज पैटर्न नज़र आएगा। वो आपको एक दिन के बाद 5 मिनट के वाला पैटर्न आपको पूरे 24 घंटे के बाद डेली वाले पे नज़र आएगा, क्योंकि वो अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो होपफुली आज का बड़ा ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैं जो जो टॉपिक कवर करती हूँ वो यकीन माने के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ने वाले नहीं होते, समझने वाले होते हैं। तो आप चीज़ को समझा करें, पहले अपनी थ्योरी क्लियर करें, फिर आप चार्ट प्रैक्टिस की तरफ आएँ। और चार्ट प्रैक्टिस में भी आप कुछ अर्सा डेमो ट्रेड करें, इस मार्केट को समझें, ऑब्ज़र्व करें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को, और फिर आप कुछ माह के बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। तो एक सेफ़ गेम खेलें। पैसा हर एक को अजीज़ होता है, और जब नहीं होता तो समझ आती है कि इसको अब कहाँ से लेके आए इन्वेस्ट करने के लिए। और इस मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास स्पेयर मनी का होना हर वक्त होना ज़रूरी है। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हो अपना मनी कि मैं अगर $20 $50 लगा रहा हूँ, यानी इनिशियल लेवल पे बात कर रही हूँ, बिल्कुल जो बेसिक्स या स्टूडेंट्स लेवल पे जो लोग करना चाहते हैं काम, तो फिर मेरे पास 50 या $20 बैकअप पे भी होना चाहिए, ताकि मेरा इन केस अगर वो मुझे। और आप हर दफ़ा जब मनी लूज़ करेंगे आप एक नई चीज़ सीखेंगे। मैंने जब जब इस मार्केट में पैसा गंवाया है, मैंने एक अपनी गलती को स्पॉट किया, मैंने जो मुझे समझ लगी है कि मैंने यहाँ पे ये गलती की है, मैंने इसको रिपीट नहीं करना, और फिर मैंने आगे मैं उस चीज़ से बची और फिर प्रॉफिट मनी मेकिंग शुरू की है। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा क्रिएटर को बूस्ट मिल जाता है। और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।